नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस को झटका। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होने लगी है। कई बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब कार्यकर्ता भी अपने पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 40 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले विधानसभा में कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल का आखिरी मानसून सत्र होने वाला है। चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस जनता को राहत और अपने घोषणा पत्र के बचे हुए वादों पर घोषणा कर सकती है। इसके संकेत छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बताया है कि 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। रमन राज में हुआ 1 लाख करोड़ का घोटाला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे का स्वागत किया है। इससे पूर्व कांग्रेस ने आज अपने प्रदेश कार्यालय में राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूर्व की रमन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि रमन राज में 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। कांग्रेस ने कुल 34 घोटालों की लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कब इन घोटालों की जांच कराएंगे। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 3,33,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की हो चुकी बोनी। चालू खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ में 3 जुलाई तक 3,33,100 हेक्टेयर में विभिन्न प्रकार की खरीफ फसलों की बोआई की जा चुकी है। खरीफ फसलों में धान की बोआई सर्वाधिक 2,82,930 हेक्टेयर में हुई है। चालू खरीफ सीजन में राज्य में 48,20,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जो खरीफ 2022 के लक्ष्य से लगभग 1 लाख हेक्टेयर अधिक है। मानसून की देरी के चलते राज्य में खरीफ फसलों की बोआई प्रभावित हुई है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मक्का की 18,890 हेक्टेयर में, कोदो 1,610 हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है। देश के 33 थर्मल प्लांटों को पछाड़कर छत्तीसगढ़ बना देश में नंबर 1। बिजली के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी का डंका एक बार फिर बजा है। छत्तीसगढ़ की कंपनी ने 85.71% प्लांट लोड फैक्टर हासिल कर देश भर के 33 बिजली घरों को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। प्लांट लोड फैक्टर की यह रिपोर्ट पहली तिमाही के लिए सेंट्रल एनर्जी अथॉरिटी ने की ओर से जारी किया गया है। देश भर के टॉप 10 थर्मल प्लांटों में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी के संयंत्रों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है, जिसका प्लांट लोड फैक्टर 84.98% रहा है। छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ का शराब घोटाला। ईडी ने चार्जशीट पेश की। छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 13,000 पेज की चार्जशीट पेश की है। इसमें कारोबारी अनवर ढेबर, पप्पू ढिल्लन, आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह आदि को आरोपी बनाया गया है। कई बॉक्स और गठरियों में आबकारी के अधिकारी चार्जशीट की कॉपी लेकर पहुंचे। ईडी ने अनवर ढेबर पर गंभीर आरोप लगाए थे। ईडी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा है, जो उच्च स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों की अवैध कार्यों को पूरा करने का काम करता है। छत्तीसगढ़ के इस स्थान पर 9.5 एकड़ में क्षेत्र में सरकार बनवा रही है विशाल श्रीयंत्र। छत्तीसगढ़ में लगभग 9.5 एकड़ में एक भव्य श्रीयंत्र का निर्माण चल रहा है। इस विशाल श्रीयंत्र का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था और काम अंतिम चरण में है। निर्माण पूरा होते ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस विशाल श्रीयंत्र का निर्माण मां बलमेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ में चल रहा है। इस श्रीयंत्र का क्षेत्रफल लगभग 9.5 एकड़ है। यह काम केंद्र सरकार की प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और अध्यात्म प्रचार अभियान के तहत चल रहा है। योजना के तहत मां बलमवेरी देवी पहाड़ी के साथ ही प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर पर्यटन सुविधा का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तीसरी ताकत बनने की जुगत में अरविंद केजरीवाल। 2 दशक पहले अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले होते रहे हैं। यहाँ तीसरा मोर्चा नतीजों को तो प्रभावित करता रहा है, मगर अपनी ताकत नहीं दिखा पाया है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के तौर पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य की सियासत पर गौर करें तो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर नए राज्य का दर्जा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता रहा है। इस इलाके में तीसरे दल के तौर पर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी प्रभाव रहा है।
छत्तीसगढ़ में भी गरमाया सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दा। आदिवासियों के संगठन ने केंद्र को दी सलाह। देश के कई राज्यों में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच सामान्य नागरिक संहिता पर बहस तेज हो गई है। इस मसले को लेकर राजनीतिक दलों में अलग अलग राय है। भाजपा के नेता देश में सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत बता रहे हैं तो विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों में भी इस मसले को लेकर अलग अलग विचार है। छत्तीसगढ़ में भी इस मसले पर सियासत जारी है। अब सूबे में आदिवासी समूह की छत्र संस्था छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने केंद्र सरकार को इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि ऐसा कानून राज्य के लिए खतरा होगा। जीएसटी का बड़ा लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 22,000 करोड़ कलेक्शन का है टारगेट। वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर के नवीन विश्राम भवन में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों और व्यवसायियों को जीएसटी जमा करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर संग्रहण से राज्य का विकास जुड़ा हुआ है, अतः लक्ष्य के अनुरूप जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसका संग्रहण करे। मंत्री सिंहदेव ने बैठक में जीएसटी के डिवीजन और सर्किलवार संग्रहण के साथ साथ इसके सेक्टर वाइज प्राप्तियों की भी समीक्षा की। वाणिज्य कर विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, आयुक्त रितेश अग्रवाल और विशेष आयुक्त टीएल ध्रुव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। 4 राज्यों के दौरे के दौरान पीएम मोदी 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 4 अलग अलग राज्यों की यात्रा पर जाएंगे। वह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वह 5 शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल और बीकानेर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वह लगभग 50 परियोजनाओं की शुरुआत, उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिनकी कीमत बहुत अधिक है। 7 जुलाई को पीएम मोदी दिल्ली से रायपुर जाएंगे। रायपुर में वे कई नए प्रोजेक्ट का निर्माण और उद्घाटन करेंगे। इनमें से एक परियोजना रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच सड़क को चौड़ा बनाने की है। पीएम मोदी जनता के साथ बैठक भी करेंगे। मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इन्हें खुद हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। विशेष अदालत ने इन्हें सशरीर पेश होने का आदेश दिया है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में अधिकारियों की हाई लेवल की बैठक ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजधानी रायपुर आगमन की तैयारियों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिया है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत उच्च अधिकारी उपस्थित थे। इसके पूर्व मुख्य सचिव ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। गुजरात की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में खुलेगा एकता मॉल। गुजरात की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एकता मॉल खोलने की तैयारी है। मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर देश भर के जिलों की अलग अलग दुकानें खुलेंगी। इसे 250 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। मॉल के खुलने से देश भर के हस्तशिल्प से जुड़ी सामग्री एक ही छत के नीचे आसानी से लोगों को मिल जाएगी। राजधानी में एकता मॉल के निर्माण से जुड़ी जानकारी के लिए गुजरात के कावड़िया में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर के आरडीए के अधिकारी शामिल हुए। इसके लिए आरडीए रायपुर और नवा रायपुर में जमीन तलाश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में 100 रुपए में 1 किलो टमाटर। देश में इस साल मानसून के साथ महंगाई भी आई है। टमाटर के दाम से देश भर में हाहाकार मच गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में पहली बारिश के बाद टमाटर के भाव डबल हो गए हैं। कुछ दिन पहले टमाटर 50 रुपए किलो में बिक रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन से टमाटर 100 रुपए किलो में बिक रहे हैं। इस अचानक बढ़े टमाटर के दाम के बाद बाजार में बाकी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। रायपुर के सब्जी मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए किलो में बढ़ गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।